और अख्तरुल ईमान अराजकता की बात निरंतर कर रहे हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल गड़बड़ा रहा है। हम लोगों ने पार्टी छोड़ा है। उन्होंने कुछ चुनिंदे अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों को जान मारने की तक धमकी तक दिलवा रहे हैं। फ़ोन पर वो रिकॉर्ड किया हुआ है और वो लोकेशन खुजवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप अपनी न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये खबर सीमांचल से आ रही है। जो विधायक आरजेडी में चले गए हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, उन्होंने अख्तरुल ईमान पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और ये इल्ज़ाम बहुत गंभीर है। सैयद रुकनुद्दीन जो इस वक्त आरजेडी में हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अख्तरुल ईमान के जो लोग हैं वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मेरी जान जाती है तो इसके जिम्मेदार अख्तरुल ईमान होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फ़ोन करके हमारी जान लेने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान जो है वो सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि सीमांचल के लोग जो हैं वो अमन पसंद है, गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उस माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सैयद रुकनुद्दीन ने, किस तरह से अख्तरुल ईमान पर इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने किस तरह से हमला किया है, पूरी बात याद पड़ी। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो उस वक्त भी 13 MLA लेके विश्वासघात किया था, तो उनको कहीं से किसी को विश्वासघाती कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। उसके बाद जदयू में गए, उसके बाद सांप्रदायिक सौहार्दों के साथ हाथ मिलाकर वो चुनाव में ड्रॉप कर गए और चुनाव ड्रॉप करने के बाद वो अपने को बोलने लगे मैंने कौम के नाम पर ये सीट दे दी। तो मौलाना असरार साहब पहले से ही नेता थे, उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वो मौलाना साहब नेता थे। और अख्तरुल ईमान अराजकता की बात निरंतर कर रहे हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल गड़बड़ा रहा है। हम लोगों ने पार्टी छोड़ा है। उन्होंने कुछ चुनिंदे अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों को जान मारने की तक धमकी तक दिलवा रहे हैं। फ़ोन पर वो रिकॉर्ड किया हुआ है और वो लोकेशन खुजवा रहे हैं। तो राजनीति में नीति की लड़ाई होनी चाहिए। हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में जो सबसे बड़ी ताकत है महागठबंधन की, राजद ज्वाइन किया है स्वेच्छा से और क्षेत्र की जनता से पूछ के और अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं से पूछ कर। क्या लगता है आप लोगों की जान पे खतरा है? हाँ, उनके इस एक्टिविटीज़ पर हम लोग के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार अख्तरुल ईमान होंगे, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं चूँकि उनकी हरकत से बाज नहीं आ रहा, वो दाढ़ी टोपी और लोगों को व्यक्तिगत, पार्टी नहीं व्यक्तिगत नाम लेकर सीमांचल की अवाम गंगा जमुना तहजीब को मानती आई है और मानेगी। उनके इस टाइप के अनगढ़ बयानबाजी से किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आपने सुना कि सैयद रुकनुद्दीन ये वही है जो कभी अख्तरुल ईमान के बहुत ही करीबी माने जाते थे और कुछ दिनों पहले तक वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक थे। लेकिन जब उन्होंने बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान अलविदा कह दिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को और आरजेडी का दामन थाम लिया, उसके बाद से वो कुछ दिनों तक खामोश रहे और इस दौरान उनके जो अध्यक्ष थे अख्तरुल ईमान, वो लगातार उन पर हमला कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये लोग आरजेडी के एजेंट हैं और जो 4 विधायक टूट करके आरजेडी में गए हैं वो सीमांचल के इलाके के हर ब्लॉक में जा करके अपना रोना रोएंगे और फिर से लोगों के सामने गुहार लगाएंगे। लेकिन अख्तरुल ईमान के इस बयान के बाद जो उनके साथी थे, करीबी थे, जो अब आरजेडी में हैं, उन्होंने गंभीर इल्ज़ाम लगाया है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान के जो लोग हैं वो हमारी जान मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पीछे पड़ गए हैं। वो हमारा लोकेशन ढूंढ रहे हैं कि किन किन इलाकों में हम लोग जा रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने खुले तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि अख्तरुल ईमान के जो लोग हैं वो जज्बाती तौर पर, मजहबी तौर पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी पहले आरजेडी में थे। उन्होंने कई पार्टियों के साथ अपना रिश्ता रखा और फिर जब वक्त बदला तो उन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन आज हम लोगों को धोखेबाज कह रहे हैं। हम उनके साथ ज़रूर थे, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, लेकिन जब हमको एहसास हुआ कि ये लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उनकी पार्टी जो है वो कभी भी गंगा जमनी तहजीब की पक्षधर नहीं रही है, उसके बाद हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलविदा कह दिया। और जब हमने उनका साथ छोड़ दिया तो वो हमारे पीछे पड़ गए हैं, यानी हमारी जान के लिए वो खतरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अख्तरुल ईमान के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हमारे
जान के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फ़ोन कॉल है वो भी रिकॉर्ड हमने किए हैं, उनके जो लोग हैं वो हमारा लोकेशन तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पर हैं, किस जगह बैठे हैं, किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सैयद रुकनुद्दीन जो बागी हो गए थे, कभी अख्तरुल ईमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते थे, सीमांचल के मुद्दे पे लड़ाई लड़ने की बात करते थे, उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया और वो तेजस्वी यादव के हाथों आरजेडी में शामिल हो गए। लालटेन थामने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी शक्ति जो बीजेपी और आरएसएस से लड़े वो सिर्फ आरजेडी है, इसलिए हमने आरजेडी में जाने का फैसला किया। और जब हम आरजेडी में चले गए तो अख्तरुल ईमान के लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है, हमें धमकी दी जा रही है। और सैयद रुकनुद्दीन ने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर मेरी जान जाती है तो इसके जिम्मेदार अख्तरुल ईमान होंगे। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।